और स्पेशल पॉइंट में क्या है कि मैं इसमें ऑलमोस्ट आपको सारी बातें पता है, मैं एक एक करके एक एक लाइन का मतलब समझा दूंगा, और ये बस आपको दिमाग में रखना है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आउट फ्रॉम द एनसीईआरटी, कभी आ जाए बाय चांस एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक बार जल्दी से बताना, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, या केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, या मैकेनिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? क्या लगता है आपको क्या हुआ मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि केमिकल एनर्जी था इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बॉन्ड्स में स्टोर्ड था, ग्लाइकोजन टूटा, उसके बाद ग्लूकोज बना, ग्लूकोज टूटा, एटीपी बना। तो एटीपी में जो एनर्जी था केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी, उससे आपने मैकेनिकल वर्क कराया, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराया। सो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये फर्स्ट पॉइंट था। अब मुझे जल्दी से बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी की जरूरत है कि मसल रिलैक्सेशन में एटीपी की जरूरत है? राजेश्वरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी की जरूरत है कि मसल रिलैक्स? बहुत। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी की कहां कहां जरूरत है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में सर मायोसिन हेड को राइज मायोसिन करने के लिए, मायोसिन हेड के एटीपेज को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट वन। दूसरा टीपीसी के साथ कैल्शियम को फिर से सॉरी एक तो वो हो गया मायोसिन हेड को एक्टिवेट करने के लिए, मायोसिन एट द टाइम ऑफ ये एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बस मायोसिन हेड को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब कि एक्टिवेट क्या, उस टाइम जो एटीपी है उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, जो एटीपी बाइंडेड है, एक तो वहां एटीपी चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और रिलैक्सेशन के दौरान पंप को एक्टिवेट करने के लिए, पंप को एक्टिवेट करने के लिए ये चाहिए। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी चाहिए आपको एटीपी, और मसल रिलैक्सेशन के दौरान भी चाहिए एटीपी। अब सुनना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो जो टीपीसी के साथ बाइंडिंग हो रहा है ना कैल्शियम का, टीपीसी के साथ, उसके लिए भी एटीपी चाहिए होता है। टीपीसी के साथ जो बाइंडिंग हो रहा है कैल्शियम का, उसके लिए भी एटीपी चाहिए होता है, उसका कंफर्मेशन चेंज कराने के लिए, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मायोसिन हेड टू एक्टिवेट एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए नहीं, ऐसे एक्चुअली बोलना चाहिए ऐसे टू एक्टिवेट मायोसिन हेड, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, लाइन गलत है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मायोसिन हेड टू एक्टिवेट द मायोसिन हेड, क्योंकि एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम चाहिए ना कि एटीपी, ठीक है। तो ऐसे लिखो, फॉर टू एक्टिवेट मायोसिन हेड, सही कर लो लाइन, टेक्निकली लाइन गलत लग रहा है, टू एक्टिवेट मायोसिन हेड, ठीक है जी, सही है। चलो मायोसिन हेड का एक्टिवेशन हो जाएगा, मायोसिन हेड को चाहिए उसके लिए। दूसरा टीपीसी के साथ भी चाहिए। देखो टीपीसी के साथ जब एटीपी होगा ना, तब जाके वो पूरा का पूरा ट्रोपोमायोसिन को हटा पाएगा, तो दोनों के लिए चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए, कैल्शियम पंप के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, आपने सुना होगा, ये सही कर लेना लाइन, आपने सुना होगा जब कोई भी बॉडी डेड होता है तो डेड बॉडी बहुत स्टिफ होती है, हार्ड होती है। कभी ऐसा फील क्यों, कभी डेड बॉडी को छुए हो? अरे कोई तो कोई रिलेटिव वगैरह ऐसा हुआ होगा, करीबी पर्सन गुजरा होगा, तो आपने उसके बॉडी को छुआ होगा। आपने केवल छुआ है, मैंने पूरी की पूरी डेड बॉडी को उठाया है अकेले। भाई साहब मेरी उम्र का बंदा इतना भारी लग रहा था मुझे, इतना भारी लग रहा था, मेरे से अकेले उठ नहीं पाया। वो 2019 की घटना है, एक मेरे दोस्त का डेथ हुआ था बाइक एक्सीडेंट में, भागलपुर में हुआ था, तब मैं गुरुकुल में पढ़ाता था। तो पोस्टमार्टम कराने के दौरान मायागंज हॉस्पिटल है भागलपुर में, तो उसको मैं अकेले उठाने का प्रयास किया, उठ नहीं पाया भाई साहब, मेरे साइज का था, मेरी उम्र का था। तब उस दूसरे बंदे को बुलाना पड़ा पकड़ने के लिए। क्यों? पूरी बॉडी हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। उसका कारण पता क्या है? कारण तो कई सारा है उसमें, एक जो मेन कारण है मसल्स का स्टिफनेस हो जाना। पता है क्या होता है? एक बार बता, पर्सन जब मर गया तो उसका मेटाबॉलिज्म रुक गया ना, रुक गया मेटाबॉलिक रिएक्शन हर सेल का। तो आपको पता है एटीपी प्रोडक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन में ही होता है। और मैं आपको ये बात फंडा दे चुका हूँ, एटीपी का स्टोरेज कभी नहीं होता बॉडी में, ये बात मैं आपको उधर ही बता चुका हूँ, याद करो जब मैं आपको बता रहा था कंसेप्ट अबाउट द मेटाबॉलिज्म। एटीपी का स्टोरेज कभी नहीं होता है बॉडी में, प्लांट फिजियोलॉजी में भी बताया था। एटीपी जरूरत के हिसाब से बनती है, यूटिलाइज हो जाती है। जैसे ही पर्सन का डेथ हुआ, मेटाबॉलिज्म रुका, नया एटीपी आना बंद। अब जब नया एटीपी आना बंद हुआ, याद करो क्रॉस ब्रिज जो टूटता था, ब्रेकेज ऑफ ऑल क्रॉस ब्रिज,
वो तो नया एटीपी के आने के बाद ही नहीं टूटता था, याद है? याद है? तो जब नया एटीपी Yes, नहीं sir. आएगा तो वो सारा का सारा क्रॉस ब्रिज बना रह जाएगा, उसी की वजह से मसल्स हो जाता है स्टिफ और हार्ड। तो याद रहे, ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी आफ्टर द डेथ ड्यू टू द absence of fresh एटीपी सप्लाई। एंड पता है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिगर मोर्टिस। क्या बोलते हैं इसको? रिगर मोर्टिस। तो कल को एग्जाम में आएगा रिगर मोर्टिस क्या होता है तो बता दोगे? मसल्स का स्टिफनेस आफ्टर द डेथ, रीजन फ्रेश एटीपी का सप्लाई रुक जाना। नेक्स्ट लाइन पर हो क्या? नेक्स्ट लाइन आपको मैं बता चुका हूं क्या? मैं आपको नेक्स्ट लाइन समझा चुका हूं ऑलरेडी। इफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ऑन सार्कोलिमा इज डिस्ट्रॉयड, अरे भाई स्पेलिंग सही कर लो यार, डिस्ट्रॉयड ऐसा नहीं होता है, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। देन माइस्थीमिया ग्रेविस, माइस्थीमिया अकर्स लिख दिया है इसने, माइस्थीमिया ग्रेविस अकर्स, ठीक है, भावनाओं को समझो। दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दिस इज नॉट अ नर्वस डिसऑर्डर। क्लियर कर दिया मैंने। इफ एसिटाइलकोलिन डू नॉट कम फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, जल्दी बताओ, अगर एसिटाइलकोलिन नहीं आ रहा है, इट इज मस्कुलर डिसऑर्डर, इट इज सॉरी, इट इज न्यूरल डिसऑर्डर और इट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अब न्यूरल डिसऑर्डर विच लीड्स टू मस्कुलर डिसऑर्डर, अब न्यूरल डिसऑर्डर विच लीड्स टू मस्कुलर डिसऑर्डर, फिर मसल भी तो कंट्रैक्शन नहीं कर पाएगा ना, विच लीड्स टू मस्कुलर डिसऑर्डर, दैट इज अ पैरालिटिक कंडीशन। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपको मैं याद करूं, मसल नर्व फाइबर में भी बताया था, अगर आपको याद हो न्यूरॉन्स के बारे में, कि नर्व फाइबर फॉलोस ऑल और नन लॉ। जितना स्टिमुलस चाहिए ना मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मोटर न्यूरॉन से जितना आ रहा है, एटलीस्ट उतना चाहिए ही चाहिए। मान लो 10 मिलीवोल्ट का चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि 9 मिलीवोल्ट दे तो दिया, 21 मिलीवोल्ट नहीं दिया, इतना में काम नहीं कर दोगे क्या? करने दो, एक उधार रख लो, कल दे, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है देखो तुमको 12 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस दिए, ज्यादा काम करो, ऐसा नहीं होता है। मसल को जितना कॉन्ट्रैक्ट करना है ना उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही, जितना उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दीजिएगा। और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू का कंसेप्ट मैं आपको नर्वस सिस्टम में समझा चुका हूँ। ये सेम प्रॉपर्टी वही है जो मसल जो नर्व फाइबर भी फॉलो करती है, ऑल और नन लॉ। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पूरा करेगी, अच्छे से करेगी, तमीज से करेगी, और नहीं करेगी तो करेगी ही नहीं। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। बात हो चुकी है। नेक्स्ट एक टर्म आप सुनेंगे, फॉस्फोजन। फॉस्फोजन इज अ मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल किसी किसी ऑर्गन में अलग होता है, किसी में अलग होता है। जैसे मैं इनवर्टिब्रेट के अंदर बात करूं, आर्जिनिन फॉस्फेट एक्ट एज फॉस्फोजन। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आर्जिनिन फॉस्फेट एक्ट एज फॉस्फोजन, व्हाइल इन वर्टिब्रेट के अंदर क्रेटिनिन फॉस्फेट एक्ट एज फॉस्फोजन। क्या करता है फॉस्फोजन? मसल्स के अंदर एनर्जी सोर्स का काम करता है, टूट टूट के एटीपी सप्लाई करता है एक तरीके से। तो ध्यान रखना, मसल्स के अंदर फॉस्फोजन इज स्पेशल काइंड ऑफ स्टोरिंग मॉलिक्यूल, एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल व्हिच सप्लाइज द एनर्जी एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देन कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लॉन्गेस्ट इंडिविजुअल मसल इन द ह्यूमन बॉडी, सार्टोरियस मसल, ये सब एकदम याद रखने वाला है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। जो मसल्स का मूवेबल पार्ट होता है वो होता है आर्म, इंसर्शन, ये सब मेडिकल कॉलेज में और पढ़ोगे, ठीक है, ज्यादा नहीं घुसूंगा मैं। कंप्लीटली इनवॉलंटरी अनस्टेटेड मसल अकर्स इन पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरस जो बॉडी का सेगमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है? कंप्लीटली इनवॉलंटरी मसल, ठीक है, पाइलोरस। इफ ईडीटीए इज इंजेक्टेड इनटू द मसल देन कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप। इसका कोई कारण बता सकता है? ईडीटीए का इंजेक्शन देने पे मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाती है, ईडीटीए के इंजेक्शन देने से। कोई बता सकता है इसका रीजन? हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे, फिर भी चलो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, कल ढूंढ के लाना, मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। चलो मुझे एक बार बता, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन मसल, एलिमेंट मतलब मिनरल, मिनरल, ये सब अलग से, मतलब सब क्या है ना, कुछ अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वहां से मैंने उठा के बनाया। कैल्शियम, ठीक है। अब आ जाओ, एक्लिस टेंडन इज एसोसिएटेड विथ, एक स्पेशल काइंड का मसल का नाम दिया हुआ है, उसके साथ टेंडन का भी नाम दिया हुआ है। ये सब ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल आउट ऑफ फ्रॉम द एनसीईआरटी है, लेकिन चूंकि नोट्स में तो समझा दे रहा हूँ, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मसल विल फाउंड इन बैक, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मसल पीठ में पाया जाता है। ये सारा पॉइंट ऐसा है जो आपको एक बार देख लेना है, जस्ट फॉर एज ए इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, रिगर मोर्टिस फर्स्ट नोटिस इन जॉ, सबसे पहले जो नोटिस किया गया था वो जॉ में किया गया था, ठीक है। मसल है मैक्सिमम ग्लाइकोजन, पूरी बॉडी में कई जगह ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, लेकिन मसल के पास सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम हो या मस्कुलर सिस्टम हो, इसकी एक्साइटेबिलिटी को घटाया जा सकता है पोटेशियम से, क्योंकि आपको पता है
कि सोडियम से डीपोलराइजेशन होता है तो एक्टिवेशन होता है, अगर पोटेशियम उसका जस्ट रिवर्स रोल प्ले करता है। दिस इज ऑल अबाउट मस्कुलर सिस्टम। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है। अगर अब आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बोलिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? मस्कुलर सिस्टम खत्म हो गया, कल स्टार्ट करेंगे इम्यून सिस्टम, मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? सर एक बार जो सेकंड लाइन में करेक्शन करवाया, एक बार फिर से पढ़िए। किसमें किसमें? जो सेकंड लाइन में सेकंड पॉइंट पे करेक्शन करवाया है ना, ये वाला? हाँ ये वाला। मसल एटीपी, यही तो है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मायोसिन हेड टू एक्टिवेट मायोसिन हेड। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें बताओ? यहाँ पे मैं मायोसिन हेड लिखना चाह रहा हूँ। सर मायोसिन हेड टू एक्टिवेट मायोसिन हेड। समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी भावनाओं को, लो मैं सही से और सही करके लिख देता हूँ। ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, तो जब सही करना है तो और अच्छे से कर देते हैं। During muscle contract, ATP is required for ATPase enzyme, ATPase enzyme to activate myosin head। अब सही है? अब खुश? उसके लिए भी चाहिए और टीपीसी के लिए भी चाहिए, जो ट्रोपोमाइसिन को हटाएगा वहां पे भी टीपी की रिक्वायरमेंट है। हाँ ठीक है रिवा? यस सर। हाँ वो हो गया। अब आ जाओ एनसीईआरटी पर। और एनसीईआरटी पे आज तो कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी में 2-4 लाइन पढ़ना है आज। ठीक है जी, पेज नंबर वो स्क्रीनशॉट ले लो, सही कर लेना लाइन। पेज नंबर 312 पर, 312 पर हेडिंग नंबर 205। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर पढ़ लेना है? माइस्थीमिया ग्रेविस पढ़ लेना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ लेना और टिटेनी पढ़ लेना। बस ये तीनों है मस्कुलर डिसऑर्डर, ये पढ़ लेना। एनसीईआरटी में यही दे रखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग वाले क्लास में।